दोस्तों, कहते हैं कि महाकुंभ एक ऐसा पर्व है जहां देवता भी अदृश्य रूप से स्नान करने आते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि महाकुंभ से लाई गई कुछ चीज़ें आपके भाग्य को पूरी तरह बदल सकती हैं। यह कोई साधारण चीज़ें नहीं, बल्कि ऐसी वस्तुएं हैं जिनका संबंध सीधे दिव्य शक्तियों से है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसे व्यक्ति की कथा जिसने महाकुंभ से 5 खास चीज लाकर अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल दिया। लेकिन क्या आप भी वही कर सकते हैं? वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी चीज सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली है। उससे पहले प्रयागराज से जुड़ी एक कहानी सुनाती हूँ। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, भाग्य बदलने की सीख मिलेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो सुनते हैं। प्रयागराज के एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब हलवाई रहता था। उसकी मिठाइयाँ स्वादिष्ट होती थीं, लेकिन उसकी दुकान में कभी भी ज़्यादा ग्राहक नहीं आते थे। रामू की पत्नी ने एक दिन कहा, क्यों ना इस बार महाकुंभ जाकर स्नान करें और भगवान से आशीर्वाद मांगें। रामू को विचार अच्छा लगा। उसने अपनी दुकान बंद की और पत्नी के साथ महाकुंभ के लिए निकल पड़ा। महाकुंभ के मेले में रामू और उसकी पत्नी संगम स्नान करने के बाद घाट पर बैठे थे। तभी एक बूढ़े संत उनके पास आए। संत के पास एक पुराना दिया दीपक था। उन्होंने रामू से कहा, बेटा, यह दीपक तुम्हारे लिए है। इसे अपनी दुकान में रोज जलाना। जब तक यह जलता रहेगा तुम्हारे जीवन में कोई कमी नहीं होगी। रामू ने झिझकते हुए दीपक ले लिया और धन्यवाद दिया, लेकिन उसकी पत्नी को संत की बातों पर भरोसा नहीं था। उन्होंने सोचा, यह तो बस एक साधारण सा दीपक है, इससे क्या होगा। रामू ने दीपक को अपनी दुकान पर रख दिया। रोज सुबह शाम वह पूजा करके दीपक जलाता और फिर काम शुरू करता। कुछ ही दिनों में रामू की दुकान में ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। उसकी मिठाइयाँ दूर दूर तक प्रसिद्ध होने लगी। एक दिन एक ग्राहक ने रामू से पूछा, रामू भैया, तुम्हारी मिठाइयों में ऐसा क्या है जो इतना स्वादिष्ट है? रामू मुस्कुराते हुए बोला, यह तो महाकुंभ के चमत्कारिक दीपक का असर है। धीरे धीरे रामू की आर्थिक स्थिति बेहतर हो गई। लेकिन एक दिन उसका एक पड़ोसी जो उसकी तरक्की से जलता था, रामू की दुकान में आया और कहा, अरे रामू, यह सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। दीपक का क्या काम? रामू को लगा शायद उसका पड़ोसी सही कह रहा है। उसने दीपक जलाना बंद कर दिया। जैसे ही दीपक बुझा, उसी दिन से ग्राहकों की संख्या कम होने लगी। मिठाइयों का स्वाद भी बदल गया। रामू को अपनी गलती का एहसास हुआ। रामू अगले दिन सुबह सुबह महाकुंभ में संत को ढूंढने गया। वह घाट पर वही संत को फिर से मिला। रामू ने कहा, बाबा, मैंने गलती की। मैंने आपकी दी हुई चीज़ की कदर नहीं की। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, चमत्कार दीपक में नहीं, तुम्हारे विश्वास और नीयत में था। जब तुमने विश्वास खो दिया तो चमत्कार भी चला गया। रामू ने संत के पैर छुए और वापस लौटकर दोबारा दीपक जलाया। इस बार उसने अपने विश्वास और मेहनत दोनों को साथ रखा और उसकी दुकान फिर से जलने लगी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि भाग्य तभी बदलता है जब हम महत्व के विश्वास बनाए रखते हैं। महाकुंभ एक अवसर है जहां हम अपने मन की नकारात्मकता को धोकर नई ऊर्जा और विश्वास के साथ लौट सकते हैं। सालों पहले प्रयागराज के महाकुंभ में मनोज नाम का एक व्यक्ति आया। वह बहुत ही दुखी, कर्ज में डूबा हुआ और जीवन में निराश। उसने सुना था कि महाकुंभ में स्नान करने और कुछ पवित्र वस्तुएं घर ले जाने से दुर्भाग्य दूर हो जाता है, लेकिन उसे यकीन नहीं था। फिर संगम तट पर उसकी मुलाकात एक दिव्य संत से हुई। संत ने कहा, बेटा, यहाँ से 5 चीज़ें जाना मत भूलना, यह तेरे जीवन को बदल देगी। मनोज ने संत से पूछा, कौन सी 5 चीज़ें बाबा? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, धैर्य रखो, मैं तुम्हें बताऊंगा। संत ने पहली चीज बताई, गंगा जल। गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है बेटा, यह स्वयं देवी है। देवी का जल घर ले जाओ, वहाँ सुख समृद्धि और पवित्रता बनी रहेगी। मनोज ने एक तांबे की कलश में गंगा जल भरा और उसे बड़े प्रेम से अपने साथ ले जाने लगा। संत ने कहा, इसे घर के पूजा स्थल में रखना और समय समय पर पूरे घर में छिड़काव करना, नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। फिर संत ने कहा, दूसरी चीज है रुद्राक्ष। मनोज ने संत से पूछा, इससे क्या होगा बाबा? संत बोले, रुद्राक्ष भगवान शिव का आशीर्वाद है। इसे धारण करने से शरीर और मन दोनों की रक्षा होती है।
मनोज ने एक 5 मुखी रुद्राक्ष मंगवाया और उसे धागे में पिरोकर पहन लिया। उस दिन के बाद से मनोज को महसूस होने लगा कि जैसे उसके मन का बोझ हल्का हो गया। संत ने तीसरी चीज बताई, विभूति या भस्म। यह मृत्यु और पुनर्जन्म का प्रतीक है। इसे मस्तक पर लगाने से बुरी शक्तियां दूर रहती हैं। मनोज ने विभूति ली और उसे बड़े सहज कर अपने पास रख लिया। संत ने कहा, इसे घर के मुख्य दरवाजे पर लगाना, बुरी शक्तियां भीतर नहीं पाएंगी। अब चौथी चीज, संगम की पवित्र मिट्टी। संत बोले, जहाँ 3 पवित्र नदियाँ मिलती हैं, उस संगम की मिट्टी दिव्य है। इसे घर ले जाकर आंगन में छिड़कने से परिवार में सुख शांति बनी रहती है। मनोज ने संगम तट की मिट्टी ली और उसे एक कलश में भरकर ले आया। संत ने अंत में मनोज के हाथ में एक रक्षा धागा बांधा और कहा, यह सबसे महत्वपूर्ण चीज है। यह तुम्हारी रक्षा करेगा और तुम्हारे घर को सुरक्षित रखेगा। इसे कभी खोलना मत। मनोज ने उस धागे को बड़े ही प्रेम से स्वीकार किया। महाकुंभ से लौटने के बाद मनोज ने वह सब कुछ किया जो संत ने उसे बताया था। धीरे धीरे उसके जीवन में चमत्कार होने लगे। उसका व्यापार बढ़ने लगा, परिवार में प्रेम बढ़ा और कर्ज से मुक्ति मिली। जब मनोज अगली बार संत को धन्यवाद देने महाकुंभ लौटा तो उसे वह संत कहीं नहीं मिले। लोग कहते हैं कि वे साधारण संत नहीं बल्कि स्वयं दिव्य शक्ति के अवतार थे। तो अगली बार जब आप महाकुंभ जाएं तो यह 5 चीज़ें लाना ना भूलें। क्या पता आपके जीवन में भी ऐसा कोई चमत्कार हो जाए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। इसी तरह की अन्य वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल वैदिक पूजा पाठ को सब्सक्राइब जरूर करें।